नमस्ते आप सभी लोगों का। आज मैं आपको सामने एनएलपी टेक्निक का एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि एनएलपी पेशेंट के ऊपर कैसे अप्लाई करनी है, उसकी हीलिंग एनएलपी द्वारा कैसे करनी है। हालांकि जब पेशेंट आपके पास आएगा तो उसका ट्रीटमेंट करने में लगभग आधे से पौन घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बताऊंगा और पूरा ज्ञान दूंगा। जैसे कि आपको पता है, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि एनएलपी होती क्या है। एनएलपी बेसिकली 3 शब्दों से बनी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी के द्वारा हम अपने पास्ट को रिपेयर कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रिपेयर कर सकते हैं, और पास्ट और फ्यूचर की मदद से हम अपने प्रेजेंट को बेटर बना सकते हैं। एनएलपी की मदद द्वारा हम अपने पास्ट लाइफ के जितने भी ट्रॉमास हैं, प्रेजेंट के ट्रॉमास हैं, नेगेटिव थॉट्स, चाहे वो पास्ट के हों प्रेजेंट के हों, नेगेटिव बिलीव्स हों, कोई नेगेटिव इमेजेस हमारी पड़ी हैं, कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई एंगर की फीलिंग है, वो चाहे वो हमारी पास्ट की हो प्रेजेंट की हो, उसे हम आसानी से हील कर सकते हैं, दूर किया जा सकता है। तो आइए शुरू कीजिए, करते हैं वो वीडियो स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट का। तो जैसे कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको बताएंगे कि हम आपका द्वारा एनएलपी का ट्रीटमेंट आपका करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पेशेंट की हम डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे उसके बारे में, कि उसका नाम क्या है, उसकी एज कितनी है, उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, और उसका वेट कितना है, उसको बीपी शुगर या कोई डिजीज़ उसको पास्ट में रही है, प्रेजेंट में है कोई, उसके कोई पास्ट में ट्रॉमास वगैरह अगर कोई बताना चाहता है तो, और जो भी उसके बारे में है पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। उसका वेट कितना है, उसको शुगर वगैरह को तो नहीं है, ये सब उससे पूछ लेंगे और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। उसके बाद हम उसको बताएंगे कि हम आपका एनएलपी से ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें लगभग आपका आधे से पौन घंटा आपको लग सकता है, और ये ट्रीटमेंट हम आपका लेट के भी कर सकते हैं। अगर आप आसानी से लेट सकते हैं, आपको कमर में कोई स्लिप डिस्क, कोई पेन, या कोई आपकी गर्दन में नहीं है, कोई पेन वगैरह नहीं है, तो आप आराम से, अगर आप लेट के कराना चाहें तो आप लेट के कर सकते हैं, वरना तो अगर बैठ के कराना चाहें तो बैठ के भी उसका आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके बाद हम उससे कहेंगे कि आपकी कोई पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज़ हैं, या पास्ट लाइफ के कोई ट्रॉमास हैं, या प्रेजेंट में कोई घटना आपके साथ घटी है, वो डिप्रेशन है, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप अपने अंदर उसे रखिए। उसके बाद हम उसको बताएंगे कि हम आपको लेटा के या बैठा के जैसे भी हो, हम आपको मेडिटेशन कराएंगे, ध्यान मुद्रा में ले जाएंगे। आपको इतना करना है कि आपको अपने हाथ पैर एक तो नहीं हिलाने, और दूसरा आपको वो जो सिचुएशन आपके साथ घटना घटी है, चाहे वो प्रेजेंट में घटी हो चाहे पास्ट में घटी हो, तो उसको आपको रिकॉल करना है, यानी उसके बारे में सोचना है। वो कैसे भी हो सकती है, चाहे वो मनी को लेके हो, चाहे रिलेशनशिप के लेके हो, किसी भी चीज़ के लेके हो, तो उसको आप सोचिए, क्योंकि हमें ये चीज़ उसके दिमाग से, उसके न्यूरॉन से बाहर निकालनी है। और उसके बाद हम कुछ उसको इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कि जैसे आप मेडिटेशन में आप लेटेंगे या बैठेंगे तो हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। जैसे आपको अपने सामने एक टीवी इमेजिन करना है, कि टीवी आपके सामने रखा हुआ है एक टेबल पे, और आपके पास एक रिमोट पड़ा हुआ है, आपके पास एक हथौड़ा पड़ा हुआ है, एक पानी की बाल्टी पड़ी हुई है। ये हम उसको बताएंगे कि जैसे जैसे हमको बताते जाएं, अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करके आप, जैसे आपने रिमोट उठाना है तो आप रिमोट उठा लें, हथौड़ा उठाने को कहूँगा तो हथौड़ा उठा लें, इमेजिनेशन करने को कहूँगा तो आप इमेजिनेशन करें टीवी में। ये हम उसको इंस्ट्रक्शन बता देंगे। और साथ में उसको नहीं तो आंखें वगैरह अपनी पूरी नहीं खोलनी है, जब हम कहेंगे तभी आप उसको आंखें खोलनी है, जब हम कहेंगे तभी उसको अपना राइट हैंड इस्तेमाल करना है। ये बताने के बाद हम उससे कहेंगे कि अगर आप ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं
तो आप रेडी हो जाएं। और एक बात और है कि अगर पेशेंट के पास कोई भी सामान है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है या कोई मोबाइल वाला है या कोई कोई पर्स है या कोई बैग वगैरह है, तो वो उससे अलग रखवा देंगे। ये हम पहले चेक कर लेंगे कि उसकी जेब में कोई मोबाइल या कोई सिक्के या कोई लोहे का सामान ना हो, वो हम हटा लेंगे। कोई मैग्नेट भी उसने हाथ में न लगा रखे हों, वो भी चेक कर लेंगे, सब हटा लेंगे। अंगूठी वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसने पहन रखी तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो नेचुरल बात है। वो सब ये सब चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर वो जैसे पेशेंट अब बैठ के ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो हम उससे कहेंगे सबसे पहले अपनी स्पाइन स्ट्रेट करिए, अपनी गर्दन को सीधा रखिए और अपने कंधे को भी बिल्कुल स्ट्रेट करिए और आराम से आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए और अपने हाथ को और पैरों को अपने खुला रखिए। ये ध्यान रखें कि उसके हाथ और पैर क्रॉस ना हो, खुले रहें। और दूसरा फिर उसको बताएंगे कि आप धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद करें और पेशेंट की तरफ देखते रहें। जब उसने आंखें बंद कर ली तो उसे मेडिटेशन कराएं, 3 बार कराएं कि पहले धीरे धीरे सांस लीजिए, फिर धीरे 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 छोड़ते जाइए। ऐसा हमें 3 बार कराना है। 3 बार कराने के बाद अब पेशेंट जब पूरा रिलैक्स हो जाए, उससे क्या है कि अपना सारा शरीर का भार अपनी कुर्सी या बेड जिस पे भी हो उस पर धीरे 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 छोड़ता जाए। जब पेशेंट पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, बीच में पूछते रहें, तब उससे कहें कि आपके लाइफ में कोई भी प्रेजेंट में या पास्ट में कोई आपके साथ कोई इमेज या कोई घटना या कोई ऐसी दुर्घटना या कोई डर, कोई फोबिया, कोई पैसे को रिलेटेड चीज़ या कोई भी पर्सन को रिलेटेड चीज़, तो बचपन में कोई आज या प्रेजेंट में या कल परसों में जो भी घटी है, उसको आप अपने सामने एक टीवी आपके सामने रखा हुआ है, इमेजिन करें। उस टीवी में आप ये पिक्चर चलती हुई देखें, पास्ट की लाइफ की कोई भी ट्रॉमास हो उसकी, प्रेजेंट में कोई आपके साथ घटना हुई उसकी, कोई नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव हैं, उसको आप अपने सामने रखिए, टीवी पे चलता हुआ देखें। ये ऐसे उससे बार बार कहेंगे, चलता हुआ देखें। उसके बाद दोहराने के बाद 3-4 बार दोहराने के बाद उससे ये कहना है कि अब आप देखें कि उस टीवी में इमेजिन करें जो जो आपकी पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हैं, उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इमेजिन करते जाएं, विजुलाइज करते जाएं, देखते जाएं। और उसके बाद कहेंगे कि अपना राइट हैंड आप उठाएं, आपके पास रिमोट पड़ा है उसे उठाएं और रिमोट टीवी के सामने ले आते हुए, टीवी के आगे करते हुए उसके वॉल्यूम को आप कम करते जाएं, जैसे 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब आप ये कर देंगे तो उससे कहें आप स्टॉप का बटन दबाएं तो वॉल्यूम बंद हो जाएगा। ये करने के बाद पेशेंट को कहना है कि अब आप उसका जो टीवी पे जो पिक्चर आ रही है रिमोट से उसको भी बंद कर दें, यानी टीवी को रिमोट में स्टॉप बटन दबा के, क्लोज बटन दबा के उसको भी बंद कर दें। ये सिर्फ इमेजिनेशन करना है, इसमें कुछ आंखें नहीं खोलनी। ये करने के बाद जब टीवी बंद हो जाएगा तो अब उससे कहना है कि आपके पास रखा हथौड़ा उसको उठाएं। जब वो पेशेंट हथौड़ा उठा लेगा तो उससे कहना है कि आपको बैठे बैठे हथौड़ा उठाएगा, उठा के उस टीवी पे मारना है। और उससे कहेंगे कि पेशेंट से आप टीवी पे मारते जाएं, जब तक मारते जाएं जब तक पूरा टीवी चूर चूर ना हो जाए। जब आप देखें कि पेशेंट से पूछें कि वो इमेजिन करेगा कि हाँ अब पेशेंट जो है टीवी पूरा चूर चूर हो गया है, उसके बाद कहें कि हथौड़ा आप रख दें। अब आप देखें आपके पास एक पानी की बाल्टी पड़ी हुई है, उसे उठाएं, उससे अपने शरीर पे पानी डालना शुरू करें। 1 मग्गा डालें, 2 मग्गा डालें, 3 डालें, डालते जाएं और साथ में इमेजिन करते जाएं कि आपके शरीर से सारी नेगेटिव ऊर्जा ब्लैक कलर के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल रही है। आपके सर से, आपके कानों से, आपकी आँखों से, आपके हाथों से, आपके पैरों से, आपकी उंगलियों से, आपके नाखूनों से
आपकी स्किन से, आपके माइंड से निकलती जा रही है। ये पानी डालते हैं जब तक कि पूरी सफ़ेद कलर ना हो जाए। जब ये सफ़ेद कलर हो जाए धीरे धीरे, तब आपको पानी डालते हुए रुक जाना है और फिर आपको अपने गॉड ऑफ मिरेकल जिसको भी आप मानते हैं उनको अपने सामने इमेजिन करना है, अपने थर्ड आई के सामने आंखें बंद करते हुए, और उनका आह्वान करना है कि है गॉड ऑफ मिरेकल, आप मेरे सामने प्रकट हो। जब आपके सामने गॉड ऑफ मिरेकल प्रकट होंगे तो उनसे आपको प्रार्थना करनी है। जो आपके विशेष हैं उनको आपको लिख के देनी है। ये सब इमेजिनेशन के तौर पर करना है कि आपने जो विश है प्रेजेंट टेंस में आपको लिख के अपने गॉड ऑफ मिरेकल को आपने दे दी, जिसको भी मानते हैं। तो गॉड ऑफ मिरेकल ने आपकी विश पढ़ ली है और आपकी तरफ उन्होंने आशीर्वाद दिया है, आपको ब्लेसिंग्स दी हैं कि आपकी विशें पूरी हो गई हैं। अब आपने इमेजिन करना है कि गॉड ऑफ मिरेकल की तरफ से एक सफ़ेद रोशनी का प्रकाश, वाइट ऊर्जा का प्रकाश मेरे क्राउन चक्र पे आ रहा है। क्राउन चक्र पे आने के बाद वो मेरे आगे चक्र पे आ गया है। आगे चक्र से होता हुआ मेरे थ्रोट चक्र पे आ गया है। थ्रोट चक्र से होता हुआ मेरे हार्ट चक्र पे आ गया है। हार्ट चक्र से हो गया मेरे नाभि चक्र पे आ गया है। नाभि से होता हुआ मेरी नाभि पे, मेरे सैकल चक्र पे, मेरे रूट चक्र पे आ चुका है। मेरा पूरा शरीर जो है इस सफ़ेद प्रकाश से भर चुका है। जब ये पेशेंट रियलाइज़ हम उसको करवा देंगे, पूरा सफ़ेद रोशनी से भर चुका है। उसके बाद वो पेशेंट मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करेगा और जो भी वो बनना चाहता है, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे वो पैसे में, जो भी इमेजिनेशन है, वो अपने थर्ड आई चक्र के सामने इमेजिनेशन करेगा आंखें बंद करके कि मेरे को ये सब चीज़ मिल गई हैं। जैसे किसी को कार चाहिए तो कार मिल गई है, अच्छी फैमिली मिल गई है। मतलब आपको फ्यूचर को देखेगा अपने प्रेजेंट टेंस में, अपने थर्ड आई के चक्र के सामने। जब पूरी तरह इमेजिन कर लेगा, 4-5 मिनट तक उसको इमेजिन करवाएंगे। उसके बाद उससे कहेंगे कि ईश्वर का फिर एक बार और धन्यवाद करेगा हर चीज़ के लिए कि आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने मेरी सारी परेशानियाँ दूर करी, उसके लिए आपके धन्यवाद। और ईश्वर से क्षमा मांगेगा कि मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करें। करने के बाद अब उससे कहेंगे पेशेंट से कि एक आप अपनी गहरी लंबी सांस लो। 3 बार करवाएंगे इससे, एक बार स्टार्टिंग में, एक बार लास्ट में, और धीरे छोड़ते जाओ। ये करने के बाद उससे कहेंगे अपने दोनों हैंड्स को ऐसे रब करेगा और अच्छी तरह रब करने के बाद धीरे अपनी आँखों पे लगाएगा। आँखों पे रखने के बाद अपने चेहरे पे लगाते हुए फिर उससे कहेंगे कि आप धीरे अपनी आँखें खोल दीजिए। जब वो अपनी आँखें खोल देगा और उससे कहेंगे कि अब आपको एक स्माइल पोजीशन देनी है, हैप्पी थॉट पोजीशन आपको देनी है। तो वो स्माइल करेगा, उसे स्माइल करवाएंगे और उसके बाद उससे कहेंगे कि अब आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो चुकी है, पूरी तरह फिट हो चुकी है, ट्रॉमा फ्री हो चुकी है, डिप्रेशन फ्री हो चुकी है। ये कराने के बाद अगर वो बैठा है तो बैठा रहेगा 2-3 मिनट तक, अगर वो लेटा रहेगा तो एकदम उसे नहीं उठाएंगे, थोड़ा लेटे रहने देंगे। और जैसे भी वो आरामदायक स्थिति में हो जाएगा उसे उठा के आराम से बिठा देंगे। तो ये पोजीशन है इसका NLP का। इसमें हम जब पेशेंट को कराएंगे उसमें तो खैर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, या तो मैंने आपको जल्दी बताया, उसमें स्टेप बाय स्टेप कराएंगे तो थोड़ा धीरे और आराम से कराएंगे। ये कराने के बाद हम पेशेंट से पूछ सकते हैं भाई आपको क्या क्या आपके नेगेटिव थॉट्स थे या बिलीव्स थे कि आपको रिलीफ मिले। खाली ये पूछेंगे रिलीफ मिले, ये नहीं पूछेंगे कि आपकी क्या समस्या थी हमें बताएं। पूछेंगे कि आपको कितना % आराम आया, उससे % पूछेंगे कि पहले आप हमारे क्लिनिक पर आए थे आज, तो आपको 10% जैसे आपकी प्रॉब्लम थी, तो अब कितनी % हुई है कम? 9% हुई है, 7% हुई है, 6% है, 5। तो वो रेट करेगा तो उसके हिसाब से बताएंगे। कई पेशेंट हो सकते हैं कि क्या है जी हमें तो 10% में से 9% आराम आया, तो कोई बात नहीं, 1% तो कम हुआ,
कई कह सकते हैं कि हमें नहीं तो मैं तो 50% आराम आ गया, यानी कि 10 से 5% तो बहुत बढ़िया, उसे तो इतनी जल्दी आराम आ गया। और कई कहते हैं कि हमें तो 2% ही आराम है, कोई बात नहीं, वो तो एक शुरुआत है, धीरे धीरे पेशेंट को आराम आ जाएगा। मेन तो है कि एक तो उसमें मेडिटेशन और इसमें फेथ, जब आप करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तो धीरे 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 आपकी दिक्कतें दूर हो जाएगी बिना किसी दवाई के। तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो ये जो मैंने आपके सामने वीडियो करा है, अगर पेश करा है, तो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। बाकी आपका धन्यवाद सभी का।